अदन की खाड़ी या बे ऑफ अदन अरब सागर में है और ये एक तरफ से यमन के साउथी कोस्ट पे पड़ता है और दूसरी तरफ इसका सोमालिया है जो अफ्रीका का सींग जैसा लगता है। बगल में रेड सी है और अदन की खाड़ी है, तो इनके बीच जो है एक जलडमरू मध्य होता है जिसको आप स्ट्रेट भी बोलते हैं, जो पानी के दो स्रोतों को जोड़ता है। अदन की खाड़ी यमन के जिबूती सोमालिया, यमन से लेकर और जिबूती सोमालिया तक लंबाई इसकी टोटल जो है 900 किलोमीटर आता है। जो इसकी डेप्थ है वो 500 मीटर है और 2700 मीटर जो है वो गहराई है। फीट में अगर देखें तो 8900 फीट। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये रास्ता रहा है ऐतिहासिक काल से, जो कि मेडिटेरेनियन सी को अरब सागर के द्वारा जोड़ता है और फिर रेड सी के बाद जो यमन की तरफ आता है अदन की खाड़ी, फिर ये हिंद महासागर की तरफ चला आता है। तो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट है ये कि लगभग 21,000 शिप जो है इसको पार करते हैं हर साल। और यहाँ सबसे ज़्यादा जो फेमस है इसके बारे में, सबसे यहाँ पे पायरेट्स बहुत ज़्यादा पाए जाते थे, इसलिए इसको जलदस्यु मार्ग भी कहा जाता है, डाकुओं का इलाका। और इस वजह से इसका जियोपॉलिटिकल इम्पोर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है। यमन में एक अदन नाम का पोर्ट है और एक सिटी भी है और इसी के नाम पे अदन की खाड़ी बोलते हैं इसको। सबसे ज़्यादा जो इसकी शिपिंग होती है यहाँ पर, वो खाड़ी देशों से तेल जाता है दूसरे देशों में। और अगर स्वेज कैनाल की तरफ देखें तो ये उसी रास्ते का एक पार्ट है जो मेडिटेरेनियन को ऑलमोस्ट हिंद महासागर से फाइनली जाकर जुड़ता है। यहाँ पे अदन की खाड़ी में कई सारे पोर्ट हैं, जो अदन हुआ और फिर जो जिबूती है जो सोमालिया में पड़ता है, ये दोनों। फिर बाब अल मंदेब ये भी एक पाक स्ट्रेट है, पाक स्ट्रेट की तरह एक स्ट्रेट है अदन की खाड़ी की तरह, और ये रेड सी से इसको जोड़ता है। समुद्री व्यापार में अब जो है, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, तो उसकी वजह से नेवी की एक्टिविटीज़ भी इंटरनेशनली काफ़ी ज़्यादा हो गई और इस वजह से अब पायरेट्स का जो है थोड़ा सा इम्पैक्ट कम पड़ रहा है। अगर ऐतिहासिक रूप से देखें तो अदन की खाड़ी यूरोप, एशिया और अफ्रीका के बीच स्थित है और सदियों से यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रेड हुए हैं। और इसके अलावा जो वॉर से रिलेटेड चीज़ें हैं वो उनके लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट रहा है। प्राचीन व्यापार का केंद्र है, तो जो कि 2000 साल से पुराना है और भारत और रोमन साम्राज्य के बीच भी व्यापार में इसका इम्पोर्टेंस था, क्योंकि यहाँ पे रेड सी, इंडियन ओशन और अरबियन सी तीनों का संगम होता है और मतलब ट्रेड रूट के मामले में। और भारत से यहाँ पे हीरे, कपास और स्पाइसेस, मसाले और हाथी दांत जैसी चीज़ों का आदान प्रदान होता है। जो 1869 में जब स्वेज का नहर खुलती है तो उसके बाद अदन की खाड़ी का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और हज़ारों जहाज जो हैं यहाँ पे आते जाते रहते हैं। इवन हम 1839 में देखते हैं कि अंग्रेज़ों ने जब अदन पर कब्जा कर लिया और इसको ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा बना लिया, तो उसका कारण यही है क्योंकि ये ट्रेड रूट में बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट था। और उसके बाद इन्होंने इस यहाँ पर एक कोल स्टेशन खुला और ट्रांसपोर्ट के लिए एज ए सेंटर इसको विकसित किया, जिससे इसका इम्पोर्टेंस ट्रेड रूट में बहुत बढ़ गया। बाद में जब इस्लामी शासक आए, पोर्चुगीज़, ऑटोमन, इस सब का भी इससे पहले इस पे ट्रेड में इम्पैक्ट रहा है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट है। तो पर्सिया से जो आते था तेल का व्यापार, उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट रहा है। और चूँकि जियोपॉलिटिकली इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है,
तो हर कंट्री जो है यहाँ पे अपना कंट्रोल चाहता है और इस क्षेत्र की सुरक्षा में रुचि रखता है। इसलिए बाब अल मंदेब के आसपास जो है, चूँकि इंस्टेबिलिटी ज़्यादा है खाड़ी देशों में, तो निरंतर जो है यहाँ पे डिफेंस जो है उसको मजबूत रखना पड़ता है यहाँ की कंट्रीज़ को। और कई सारे जो फॉरेन आर्मी बेसिस यहाँ पे हैं, क्योंकि एनर्जी की सोर्सेस यहाँ से व्यापार में काम किए जाते हैं, लाइक ट्रेड्स जो होता है वो खाड़ी तेल का, और यही रास्ता है जिससे वो ग्लोबल मार्केट जाता है। इसलिए एनर्जी सप्लाई के लिए ग्लोबली रंग की खाड़ी का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और आपस में जो मेन प्लेयर्स हैं उनके बीच प्रतिद्वंदिता भी चलती रहती है, इसलिए रंग की खाड़ी का बारे में जानना ज़रूरी है। और चूँकि न्यूज़ में आजकल बहुत ज़्यादा आ रहा था, इसलिए मैंने स्टॉप कर लिया। कैसा लगा आपको जरूर बताइएगा। थैंक यू। जुड़ रही